लेकिन इस श्लोक में भगवान शंकराचार्य जो एक बात कहते हैं कि अध्यात्म का मार्ग ये दूसरे के द्वारा तय नहीं किया जाएगा। उद्धरेदात्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। प्रातःकाल मैंने आपसे कहा था, प्रतिष्ठा किसको प्रिय नहीं। संसार में सभी लोग प्रतिष्ठित जीवन चाहते हैं। प्रतिष्ठा परमेश्वर की कृपा और सद्गुणों से मिल भी जाती है, लेकिन जब प्रतिष्ठा मिलती है तो उस प्रतिष्ठा के साथ में निष्ठा आनी चाहिए। जो नैष्ठिक होगा उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और जिसकी निष्ठा बारंबार चंचला होगी उसकी प्रतिष्ठा मिली हुई भी उसके हाथ से जा सकती है, या वो प्रतिष्ठा का केवल स्वप्न ही देख सकता है। निष्ठा न होने के कारण जो प्रतिष्ठा का उसने स्वरूप बनाया हो संभवता उसे वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान आदि शंकराचार्य हम सबको संदेश देते हैं, सम्यक दर्शन निष्ठया। दर्शन में निष्ठा होनी चाहिए। एक बार मैंने अपने यहाँ के प्रवचन में कभी कहा था कि एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आपको पश्चिमी संस्कृति में और पूर्व की संस्कृति में एक पंक्ति में बताइए कि अंतर क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा एक ही अंतर दिखाई पड़ता है, पश्चिम की संस्कृति प्रदर्शन को विश्वास करती है और भारत की संस्कृति दर्शन पर विश्वास करती है। प्रदर्शन बाहर होता है, दर्शन अंदर होता है। और आप देखें, इसीलिए इस देश के अंतर्मुखी संतों का बहुत सम्मान हुआ। प्रदर्शन करने वाले संत हुए होंगे, लेकिन वे बड़े क्षणिक रहे, अल्पजीवी रहे। इतिहास उनका सम्मान नहीं कर सका। संभवतः इतिहास के पृष्ठों में वो अपने लिए एक पंक्ति भी नहीं लिखा पाए। लेकिन जो अंतर्दर्शन करने वाले महापुरुष हुए, उन महापुरुषों की ऐसी महिमा रही कि हम सब लोग अपने जीवन में गौरव का अनुभव करते हैं। कोई पूछता है आपका गोत्र क्या है, कोई कहता है भारद्वाज। हमने भारद्वाज को नहीं देखा। कोई कहता है कश्यप, कोई कहता है गौतम। हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद उस ऋषि के साथ अपने वंश और कुल को जोड़कर हम गौरव का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे प्रदर्शन प्रधान नहीं थे, वे दर्शन प्रधान थे। दर्शन जब अंतर में उतरता है तब संस्कृति का श्रृंगार होता है, और जब दर्शन कभी केवल प्रदर्शन में रह जाता है तो संस्कृति एकांत में बैठकर आंसू बहाती है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा जुड़ाव क्यों हुआ। भगवान आदि शंकराचार्य दर्शन प्रधान संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, आचार्य हैं, अंशावतार हैं। इसलिए मुझे और आपको संदेश दे रहे हैं, सम्यक दर्शन निष्ठया। और कौन करेगा? उद्धरेदात्मनात्मानम। व्यक्ति को अपना उद्धार अपने आप ही करना है। और वैसे भी आप देखें कि आपको भूख लगी हो तो आप कभी कहते हैं कि मेरे बदले जरा भोजन कर लेना? कोई कहता है ऐसा? और कोई अगर कह भी दे तो क्या आपकी भूख बुझ जाएगी? इसलिए जब भूख लगती है तो आप ही खाते हैं। जब वस्त्र पहनना होता है तो आप ही पहनते हैं। यदि भवन निर्माण करना होता है तो आप ही करते हैं। यदि निवास करना होता है तो आप ही करते हैं। लेकिन उद्धार करने के लिए कई बार ऐसा करते हैं, आपके पुण्य से हमारा काम चल जाएगा। मुझे एक बार फिजी देश में प्रवचन करने का अवसर आया। वहाँ एक भगवान सिंह जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, लेकिन वहाँ हाई कमिश्नर बनकर गए। अच्छे थे, मुझे ठीक लगे। वो परमार्थ आश्रम में कभी आते थे, इसलिए परिचय हो गया था। मैंने कहा कि अब तो आप बड़े पद पर हैं, रिटायर होके भी आपको इतना बड़ा पद मिल गया, भगवान का स्मरण क्या करें थोड़ा बहुत तो अच्छा है, क्योंकि सन्यासी ऐसी ही सलाह दे सकता है। भारतीय दूतावास में उस दिन मेरे सम्मान में उन्होंने भोजन रखा। बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा महाराज मैं तो भजन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा विश्वास बहुत है कि मेरा उद्धार हो जाएगा। मैंने कहा वो कैसे? मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि बिना भगवान का स्मरण किए, बिना सत्कर्म किए, और बड़े विश्वास पूर्वक को कह रहे थे कि मेरा उद्धार हो जाएगा। मैंने कहा भाई कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा मेरी पत्नी बड़ी धार्मिक है, जब मेरा विवाह हुआ तो इसके साथ गांठ बांधी गई, जब इसका उद्धार होगा तो मैं भी उसके साथ लटकता हुआ ऊपर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं होता है।
सबको अपने आप ही कर्म का निर्माण करना पड़ता है। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका। शास्त्र ने कहा कि सारे संसार के लोग अपने अपने कर्म के सूत्र से बंधे हुए हैं, दूसरे के कर्म के सूत्र से कोई बंधा हुआ नहीं। इसलिए विवेक चूड़ामणि ने कहा, यदि भोजन आप करते हैं, भूख आपकी मिटती है, वस्त्र आप पहनते हैं, शीत और उष्ण का निवारण उससे आपका होता है, निवास आप करते हैं, सुख सुविधा आपको मिलती है, भवन आपका होता है, सात्विक सुख आपको मिलता है कि ये मेरा है। और जब जगत का कोई मेरा आपको क्षणिक सुख दे सकता है, तो यदि आत्मा का ज्ञान यूं हो जाए कि आत्म तत्व ही मेरा है, तो आप ऐसे अविनाशी सुख के अधिकारी बनेंगे कि जिसका कोई खंडन नहीं कर सकेगा।